अगर आप नहीं चाहते कि बाकी लोगों की तरह गरीब, स्ट्रेस और एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंसे रहें, तो बस एक चीज़ पर फोकस कीजिए, अपने पहले 1 लाख रुपए कमाने पर। जब मैं 18 का था, न पैसे थे न कोई डिग्री थी, लेकिन बड़े सपने जरूर थे करोड़ों कमाने के। पर टेंशन लेने के बजाय मैंने पहले 1 लाख रुपए कमाने का एक छोटा और इजी गोल सेट किया। अब एक सेल्फ मेड मिलियनर के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि पहले 1 लाख रुपए कमाना सबसे कठिन था, पर एक बार वो मिल गया तो सब कुछ चेंज हो गया। ये बस पैसे कमाने की बात नहीं थी, बल्कि ये खुद को प्रूव करने की बात थी कि पैसे कमाना एक स्किल है, सिर्फ लक नहीं। एक बार मुझे 1 लाख रुपए कमाने का तरीका समझ में आ गया, तो मुझे पता था कि मैं इसे बार बार कर सकता हूँ और धीरे धीरे इसे करोड़ में बदल सकता हूँ। तो अगर मुझे दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़े और वही पहले 1 लाख रुपए दोबारा से कमाने हो, तो मैं इसे 3 स्टेप में करूंगा। पहला, एक वर्किंग स्ट्रेटजी सिलेक्ट करो। दूसरा, इससे डेमो अकाउंट को 8 लाख रुपीज से 1 करोड़ 60 लाख तक ग्रो करो। ऐसा 4 बार रिपीट करना है। तीसरा, अब रियल अकाउंट में 5,000 डिपॉजिट करके इसी स्ट्रेटजी को यूज करो और आप इजीली 1 लाख रुपीस कमा पाओगे, क्योंकि 8 लाख से 1 करोड़ 60 लाख कमाना 5,000 से 1 लाख रुपए कमाने के बराबर ही होता है। मैंने डेमो अकाउंट में 10 बार और रियल अकाउंट में भी 10 बार ऐसा किया है, एक हफ्ते में आज की स्ट्रेटजी को यूज करके। ये स्ट्रेटजी असलियत में काम करती है, इसलिए कह रहा हूँ कि डेमो में प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने बार बार इस स्ट्रेटजी को टेस्ट किया है और लीडर बोर्ड में भी रैंकिंग अचीव की है। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली and is not a financial advice. Binary options are highly speculative and carry a significant risk of loss. You can lose all your money. The main purpose of this video is only to explain the logic behind every single trade and to demonstrate how technical analysis works. It is your responsibility to check and comply with all local laws regarding this product. Please trade responsibly. Guys, एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा यही कहता है कि मैं कल से शुरू करूंगा, पर उससे भी पता है कि ऐसा वो पहले भी कह चुका है और कल कभी नहीं आने वाली है। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप भी अनसक्सेसफुल ट्रेडर ही रहोगे। तो स्ट्रेटजी टेस्ट करनी है, डेमो में प्रैक्टिस करना है, जो भी करना है उसे आज से शुरू करो, तभी जाकर के आप सक्सेसफुल बन पाओगे। तो सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया अपने बायनमो के अकाउंट को। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम रियल अकाउंट से ट्रेड भी लेने वाले हैं। देखते हैं रिजल्ट क्या निकल के आता है। सबसे पहले हम यहाँ पे से स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे और चार्ट को पूरा सेटअप करेंगे। तो हमें यहाँ पे चले जाना है टाइम फ्रेम के ऑप्शन में। टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट कर लेना है 1 मिनट का। 1 मिनट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको चार्ट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। चार्ट टाइप आपको रख लेना है कैंडल का। कैंडल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रेड का ड्यूरेशन रहने वाला है 1 से लेकर के 2 मिनट का। आप 1 से लेकर के 2 मिनट के ट्रेड ले सकते हो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। तो अब आपको चले जाना है ट्रेडिंग टूल्स के ऑप्शन में और अब वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है कि कौन कौन से हमें इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर अप्लाई करने वाले हैं और क्या उनकी सेटिंग से रहने वाली है। तो सबसे पहला इंडिकेटर होगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें आपको प्राइस टाइप क्लोज ही रहने देना है। ऑफसेट हमारा 0 का ही रहने वाला है, पर हमें पीरियड यहाँ पे चेंज कर लेना है। पहले से 50 का पीरियड देखने को मिल रहा है, इसको आपको 10 सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसे 10 सिलेक्ट कर लेता हूँ। 10 मैंने सिलेक्ट कर लिया है। मूविंग एवरेज का टाइप आपको सिंपल ही रहने देना है। कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है येलो। येलो में सिलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई में क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे से दूसरा इंडिकेटर अप्लाई कर लेना है, जो कि होने वाला है मूविंग एवरेज। तो दोबारा से हम इसे ओपन कर लेंगे। इसका भी प्राइस टाइप क्लोज ही रहने वाला है। ऑफसेट 0 का ही रहने वाला है। पीरियड यहाँ पे से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो पीरियड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है 4। तो मैं 4 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब 4 मैंने सिलेक्ट कर लिया है। मूविंग एवरेज का टाइप सिंपल ही रहने वाला है।
कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है ग्रीन, तो ग्रीन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई में क्लिक कर लेना है। इससे भी हमने अप्लाई कर लिया है। अब आपको यहाँ से RSI को अप्लाई कर लेना है। RSI को मैंने ओपन कर लिया और इसकी सेटिंग्स में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ऐसे ही इसे आपको एज इट इज़ अप्लाई कर लेना है, तो मैं इसे अप्लाई कर लेता हूँ। इसे भी हमने अप्लाई कर लिया है। अब आपको स्टोकेस्टिक को अप्लाई कर लेना है, तो स्टोकेस्टिक को हम ओपन कर लेते हैं। स्टोकेस्टिक को मैंने ओपन कर लिया है। इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ये जो भी सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स को मैं बार बार चेंज करके देखता हूँ और जिसमें भी मुझे सबसे अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलती है वही सारी सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ, वही स्ट्रेटजी में लेकर के आ जाता हूँ। तो इसे हम अप्लाई कर लेते हैं। इससे भी हमने अप्लाई कर लिया और पूरी स्ट्रेटजी आ चुकी है। रॉन्ग कर लेते हैं अब कैसे इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, कैसे आपको अप का सिग्नल मिलेगा, कब आपको अप की ट्रेड लेनी है, कब आपको डाउन की ट्रेड लेनी है। वो बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं मार्केट को कैसे एनालाइज करता हूँ, कैसे ट्रेडिंग करता हूँ और हर दिन कितना प्रॉफिट या लॉस होता है, या फिर अगर आप मुझसे फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और गिव अवेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप रिव्यूज़ देख सकते हो। ऑलरेडी काफ़ी लोग यहाँ से सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब वापस आते हैं अपनी स्ट्रेटजी में। बात करते हैं कैसे आपको डाउन का सिग्नल देखने को मिलेगा, कब आपको डाउन की ट्रेड प्लेस का लेनी है। तो सबसे पहले हमें मूविंग एवरेज से सिग्नल मिलेगा, उसके बाद हमें स्टोकेस्टिक से सिग्नल मिलेगा और लास्ट सिग्नल हमें RSI से मिलेगा। तो देखो, जो मूविंग एवरेज की ग्रीन वाली लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये वाली लाइन हमारी येलो वाली लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर लेगी। तो देखो यहाँ पे कहीं ऊपर से नीचे की ओर क्रॉसिंग हो चुकी है, तो हमें पहला सिग्नल मिल चुका है कि मार्केट यहाँ से डाउन की ओर जा सकता है। डाउन का हमें यहाँ पे पहला सिग्नल मिल चुका है। जैसे ही ग्रीन वाली मूविंग एवरेज ने येलो वाली मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉस कर लिया है। दूसरा सिग्नल मिलेगा स्टोकेस्टिक से। स्टोकेस्टिक की रेड वाली लाइन को येलो वाली लाइन ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर लेगी। तो देखो यहाँ पे कहीं येलो वाली लाइन ने रेड वाली लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर लिया है, तो मुझे दूसरा सिग्नल भी मिल चुका है। तीसरा सिग्नल हमें देखने को मिलेगा RSI से। RSI की लाइन डाउन की ओर जाने लग जाएगी। तो देख सकते हो ये नीचे की ओर डाउन की ओर जाने लग गई है। तो मुझे यहाँ पे तीनों सिग्नल मिल चुके हैं। अभी मैं ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे कहीं मुझे सारे सिग्नल मिले थे। डाउन की 1 से लेके 2 मिनट की ट्रेड लेनी थी। देख सकते हो ट्रेड में मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ही होने वाला था। बात करते हैं कैसा आपको अप का सिग्नल देखने को मिलेगा। तो देखो अप का सिग्नल कैसे देखने को मिलेगा, कब अप की ट्रेड लेनी है। सबसे पहले मूविंग एवरेज से सिग्नल मिलेगा, फिर हमें स्टोकेस्टिक से, फिर RSI से। सेम ही यहाँ पे से हमारे एक एक करके जो यहाँ पे से इंडिकेटर हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। तो पहला सिग्नल हमें मिलेगा मूविंग एवरेज से। मूविंग एवरेज की येलो वाली लाइन को ग्रीन वाली लाइन नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लेगी। यहाँ पे कहीं क्रॉसिंग हो चुकी है। पहला सिग्नल मिल चुका है कि मार्केट अब अप की ओर जाने वाला है। दूसरा सिग्नल मिलेगा RSI से। RSI की येलो वाली लाइन, सॉरी यहाँ पे दूसरा सिग्नल मिलेगा स्टोकेस्टिक से। स्टोकेस्टिक की येलो वाली लाइन रेड वाली लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लेगी। यहाँ कहीं क्रॉसिंग हो चुकी है, तो मुझे दूसरा सिग्नल भी मिल चुका है। तीसरा और फाइनल सिग्नल मिलेगा RSI से। RSI की लाइन ऊपर की ओर जाने लग जाएगी। देखो ये ऊपर की ओर जाने लग गई है। तो तीसरा सिग्नल भी मिल चुका है, फाइनल सिग्नल है। यहाँ पे हमें सारे सिग्नल मिले थे। हमें 1 से लेके 2 मिनट की अप की ट्रेड लेनी थी और इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। आई होप आपको इस स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। साइडवेज मार्केट में स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करना है। जब भी मार्केट बीच बीच में चलता है तो तब आपको स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करनी है। कोई भी स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करती। जैसे कि यहाँ पे देखो, यह मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बीच बीच में चल रहा है। तो ऐसे मार्केट में आपको ट्रेडिंग
नहीं करनी है। अब हम चले जाते हैं लाइव मार्केट में, देखते हैं क्या कोई हमें सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, बाकी एसेट को भी एनालाइज करता हूँ और जैसे सिग्नल मिलता है दोबारा से वीडियो को कंटिन्यू कर लेता हूँ। गाइस मुझे एक डाउन का सिग्नल देखने को मिल चुका है, तो यहाँ पे मैंने 2 डाउन की ट्रेड प्लेस की है। सिग्नल कैसे देखने को मिला है, सबसे पहले मुझे मूविंग एवरेज से सिग्नल मिल चुका है, साथ ही में मुझे स्टोकेस्टिक से भी सिग्नल मिल चुका है और RSI से भी डाउन का सिग्नल मिल चुका है, तब जा कर के मैंने ट्रेड प्लेस की है। अगर आप मुझसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना है इस वीडियो को, साथ ही में इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट हो चुका है। आप मेरी आगे आने वाली नई वीडियोस को भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में सिलेक्ट कर लेना, ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग ट्रेडिंग मैन, इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न।